काजल का काला टीका बनाया गया, लाल सिंदूर का टीका बनाया गया और चावल पीसकर हल्दी बनाई गई। तो ये सब क्या हो रहा है आप लोग इस ब्लॉग में देखेंगे। उससे पहले जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। तो यहाँ पर हो रही है हल छठ पूजा की तैयारी। बहुत लेट ब्लॉग दे रही हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं वहाँ गई फिर आई। मायके में वैसे ही कोई काम हो नहीं पाता और वहाँ पर वाईफाई का कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत लेट वीडियो अपलोड मेरा जो हो रहा है। सॉरी, उसके लिए माफ़ कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम को पूरा करने से पहले, मतलब किसी शुभ काम को पूरा करने से पहले हमारे यूपी में सबसे पहले आलता लगाया जाता है। जी, अगर जो यूपी से मतलब बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि आलता क्या होता है। तो मेरी भाभी कर रही है ये अपना 16 श्रृंगार की तैयारी, और मम्मी को भी वो लगा चुकी है। सॉरी, क्लिप मैंने शूट नहीं किया, उसके लिए सॉरी। और भाभी लगा रही है अपने पैरों में आलता। एक चुटकी सिंदूर जो होता है वो सिर का ताज होता है। और जो ये आलता की डिब्बियाँ है ना, ये आलता की डिब्बियाँ होती है औरत के पैरों का नाज। जी, अगर सिंदूर ताज है तो पैरों का नाज जो है वो है आलता। इसे लगाने से सिंदूर की तरह ही जो पैरों का सौभाग्य है वो बढ़ जाता है, मतलब औरत का सौभाग्य बढ़ता है। मेरी मम्मी के पैर आप लोग भी देख लीजिए। और आगे चढ़ते हैं। आगे है मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। छठ माता का स्वरूप बन चुका है और यहाँ पर ये महुआ के पत्ते जो हैं वो रखे जा रहे हैं। महुआ वृक्ष होता है एक, उसके पत्ते तोड़ कर लाए गए थे। बेसिकली इन्होंने खरीदे थे क्योंकि पंजाब में आराम से नहीं मिलते हैं और ये यूपी साइड की पूजा है, तो मम्मी ने ये ख़रीद के लाए थे दुर्गाना तीर्थ से। और आप लोग इसको पंजाबी में क्या बोलेंगे इस पेड़ को मुझे नहीं पता। आज हिंदी वालों की लॉटरी लग गई, मुझे पहला वर्ड हिंदी का पता लग गया। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पत्ते भी गिन कर लगाए जाते हैं और कितनी संख्या में ये मुझे ज़्यादा नहीं पता। मम्मी ही लगा रही थी, आप लोग देख लीजिए, क्लिप को स्टॉप करके पोज कर लेना। और इसके बाद ये दही, महुआ और जो वो लाल चावल होते हैं ना, जो उगाए नहीं जाते, खुद ब खुद उगते हैं, वो मिक्स करके उसका मिक्सचर जो है वो डाला जा रहा है पत्तों के ऊपर पूजा के लिए। और पूड़ी भी जो है वो जोटे में रखी जा रही है। अब ये भी गिन के रखते हैं, मुझे इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता। गिन कर अपने बेटे के हिसाब से रखते हैं, बच्चों के हिसाब से। बच्चों का मेन ये पुत्र का व्रत है। इधर भाभी अपनी साड़ी ठीक कर रही थी और साड़ी पहन के वो पूजा करती है, वही पूजा उनकी लगती। मम्मी ने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि आप मानते हो कि क्या बोलूँ, अब बड़े लोगों का चल जाता है, उनको नहीं कंफर्टेबल लग रहा था तो उन्होंने नहीं पहनी। और भाभी ने पहन ली, ये पहनती हैं हर पूजा में, ये साड़ी ही पहनती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। साड़ी में की हुई पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है हिंदुस्तानी तरीके से। भादों का महीना लली चट्टी आ गईया, रात बनाए ताल तलैया कुसा घास मंगवाए। घर में बनाए ताल तलैया खुसा घास मंगवाए। महुआ का दोना मंगवाए, महुआ ही मोह लगाए। भादों का माया, भादों का महीना बोलो। छठी आ गई। बहुत ही धूमधाम से ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। पर यहाँ पर ये दोनों अकेली थी, इस पर मैं थी, तो थोड़ा सा मैंने कहा सोहर वोहर आप लोग के साथ मैं भी गाऊंगी, तो आप लोग बोलिए। तो ये लोग बोल रहे थे, मैं भी साथ दे रही थी। तो इसी तरह से माता जी की जो स्वरूप तैयार किया जाता है तब गाना बोला जाता है, गाना गाते बजाते इस पूजा को किया जाता है। और ये है पुत्र के जन्म से ही शुरू करे इस व्रत को, उतना दोना छह महुआ का चढ़ाए। का महीना ललही छठी आई, आया भादों का महीना ललही छठी आई। शुरू करें इस पूजा को, पुत्र को साथ बिठाए, माता का आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये छठ गीत सुनने का। तो खूब सारा छठ गीत गाया गया, बहुत मज़ा आया, आप लोग भी एंजॉय करिए। पक्ष के भादों महीना षष्ठी तिथि की पूजा, भादों का महीना वाली षष्ठी आई ना।
ये पूजा करते करते मेरा दिल गदगद हो रहा था। काश पंजाब में भी ये पूजा होती और मैं भी ये पूजा का हिस्सा बनती। हर साल सौभाग्यवती स्त्रियां ही इस व्रत को अपने बच्चों के लिए कर पाती हैं। तो भाभी ने मेरा भी सिंदूर से मांग भर दी है। ये अज्ञार है, इसमें मतलब हवन के टाइप होता है। और यहाँ ये इन्होंने ये गांठें लगानी है, वही ध्रुवा जो ये भैया ढूंढने गया था, पर ये भी इनको परचेज ही करनी पड़ी। क्या ज़माना आ गया, पेड़ पौधे भी दिखते हैं अब। मैया तुम्हें पूजन आई हो, मैया तुम्हारे सबाज का जंगल, मैया दुआरे कुसा घास का जंगल, घास से मंडप बनाई हो, ललनी मैया तुम्हें पूजन अनमोल खजाना है हमारे भारत में। अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति हर राज्य की, और अलग अलग मतलब इतना मज़ा है ना, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। अनेकता में एकता। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी और मेरी भाभी कितने लगन से पूजा कर रही हैं। बेसिकली ये तालाब बनाया गया है, क्योंकि ये पूजा जो है वो तालाब के किनारे जाकर होती है। उसी कुशा घास के साथ उसमें गांठ लगानी होती है अपने अपने पुत्र के हिसाब से। और इसमें हल के साथ जोता हुआ भोजन नहीं खाया जाता। इस तरह से ये व्रत होता है। जितना मुझे पता है मैंने बता दिया। नवा बनाई हो, पूजन आई हो, ओ ललनी मैया तोहे पूजन आई हो, भैंस के दूधवा से दहिया जमाई हो, ललनी मैया तुम पूजन आई हो, ओ षष्ठी मैया तोहे पूजन आई हो, पीली चूड़िया पीली पीली चुनरी, ओ पीली पीली हल्दी का तिलक बहुत ही प्यार से, भक्ति लगाई भाव हो। से मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग शूट किया है। प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा। माता का दिया जल चुका है, उस दिए की लौ में प्रकाश में बैठकर माता के भजन गाना एक अलग ही अनुभव दे रहा था, अलग ही सुख था। दोनों सास बहू को एक साथ देखते हुए, पूजा करते हुए, गीत गाते हुए देखना मेरे मन को इतना सुकून दे रहा था, शायद आपको भी दे रहा हो। ये घर पर हवन किया जाता है इस तरह से। इन्होंने एक बेसिकली तवा रखा हुआ है और उसके ऊपर ये गोबर का कंडा जलाकर आहुति देकर माता का जो है वो हवन कर चुके हैं। और उसके बाद ये है चावल, वही चावल जो बिना हल के मतलब तालाब के साइड में उगते हैं। आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, कमेंट ज़रूर करना। इन चावलों को हाथ में रखकर कथा सुनी जाती है। तो इस कथा में इस बार मैं भी इन्वॉल्व हुई, तो कथा आप लोगों को भी सुना नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबी थी, लंबा व्लॉग हो जाता। तो बस आपको दिखा दिया है कि इस तरह से हम लोगों ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद खूब सारी आरती हुई, भजन गाए गए और गीत गाए गए। ये वाला व्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, लाइक करना जी, सब्सक्राइब करना चैनल को। कथा जो है वो फ़ोन में ही सुनी जा रही है। मम्मी और भाभी का कहना था कि इस बार माता रानी को बहुत रूप चढ़ा है। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो देखो मैं आई हूँ तो कितना अच्छा, माता रानी जी भी खुश हो रही हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट मिले जब मेरे आने पर कुछ अलग हो जाए। तो यहाँ पर घर के जो जितने भी संतान बेटे हैं वो मत्था टेकेंगे और उसके बाद मम्मी ने दोनों का तिलक किया। और उसके बाद माँ जो होती है वो छापा लगाती है नए कपड़ों पर, नए पहनी हुई बनियान पर अपने बेटे के पीछे। और मम्मी ने तो लगा दिया और भाभी लगाने, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, सामने मैं नहीं लगाऊंगा। कह रहा था मेरी बनियान गंदी मत करो। ठीक है उधर देखो रोटी बन रही है। हाँ, मेरे काके की मैगी। देखिए देखिए दिखाओ दिखा, तेरे पीछे की लग गया, देखा की लग गया। साफ कर दो, कर दो, हाँ साफ कर दो।
तो देखा आप लोगों ने सैम कैसे चिढ़ गया। एक्चुअली बच्चों को क्या पता, बेचारे बच्चे हैं, तो उसको छापा लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से गीत है, आप लोग भी सुनिए। एक माँ से बितने दूसरे माँ से और तीसरे माँ से और तीसरे माँ से हो मही बाजे लागे आनंद बधाइया कंवर साई सोहर गानल साई सोहर। ये वाला गीत गाते गाते दोनों सास बहू भावुक हो रही थी, दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे नहीं पता भाई क्यों आ रहे थे, पर मुझे ये दोनों रोने लग पड़ी। मैं हैरान थी ये क्या बोल रही हैं। अभी मम्मी हंस रही, फिर बाद में रोएंगी। ये जो पूजा है इसमें बुआ का होना ज़रूरी है, तो बुआ को लेकर कोई गीत में ऐसी चीज़ थी जो आ गई थी कि भाभी जो है वो बुआ को बोल रही हैं बेटे की कि आके पूजा करवा दो, बट वो हेल्प नहीं कर रही है, ये चीज़ थी। तो इसी चीज़ को लेकर वो भावुक हो रही थी। तो इधर मेरे बच्चों ने मैगी का नाश्ता कर लिया, और मैगी बनाने वाला था मास्टर शेफ़ अप्पू। सभी बच्चों ने मैगी का नाश्ता किया। तो ये ब्लॉग अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ बताना। अभी प्रसाद भी मम्मी ने दिया था, वो भी आप लोग देख लेना प्लीज़। पीछे रह गया, मैं आगे आ गई बोलते बोलते। तो प्लीज़ लाइक करना श्रद्धा भाव से। ये तैयारी है व्रत की चाय की।